मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए कुछ बात करते हैं। मेरा इंटरव्यू देख रहा था भाई रंजीत। कौन सा इंटरव्यू देख रहा था ये तो बता। देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको ये बता रहा था कि यार कैसे काम करते हैं इनमें रिलेटिव स्पीड वाले सवालों में। ये करा चुके थे ना, देखना एक बार पढ़ के। हो गया था ना? डन। प्लीज हैव अ लुक। सर आप जो क्लास में पढ़ाते हो कौन सी बुक्स है मेरे बच्चे? आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 मिनट रुकी जाओ, फिर कर बता ही देता हूँ। देखो यार, ये एक मेरी किताब है। किताब क्या, ये समझो कि जो तुम्हें ये पीडीएफ देते हैं ना क्वेश्चंस की, डेली डेली तुमको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती है कि नहीं मिलती? तो जो तुमको पीडीएफ मिलती है ना, उन्हीं सारी पीडीएफ्स का ये ग्रुप वो कर रखा है, कलेक्शन कर रखा है। तो इसमें सारे वही, जैसे जो जो मैं सवाल तुम्हें करा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में करा रहा हूँ, लगभग उसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन है। साथ के साथ फिर उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो जो भाई पूछ रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से कराते हो, तो ये क्वेश्चन तो कलेक्ट हुए बहुत साल हो गए, मतलब बहुत सालों में कलेक्ट हुए हैं। और रोज नए नए कलेक्ट होते हैं, कुछ हटते रहते हैं। लेकिन आपको फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। इस बुक को परचेज कर लीजिए। ऐसे लिखा होगा, कैरियर लैब, इजी टू लर्न स्टडी मटेरियल मैथमेटिक्स। ठीक है, ये ऑनलाइन ढूंढ लीजिए। इसके अलावा जो पेपर में आते हैं, जैसे अभी सीपीयू का पेपर हुआ था, उसके आंसर किया ये। आज उसी के कुछ क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। 73 वाली मैथ वाली किताब में अब जो जो ठीक ठीक सवाल लगते हैं वो सारे मैं उठा ले रहा हूँ। तो इस तरह से अलग अलग से उठाते हैं। आइए, ये आप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करिए जरा। विनायक भाई, जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा कॉपी करते हो, वो पूरा कॉपी मत करिए, समय मत खराब करिए। क्योंकि आपको सब कुछ तो मिलता है, क्लास नोट्स तो आपको मिल रहा है, क्वेश्चन की पीडीएफ की बुक आपको मिल रही है, पीएनजी आपको मिल रही है, वीडियो रिकॉर्डेड आपके पास है। तो स्मार्ट वर्क करो। आप करना ही चाहते हैं तो रफ कॉपी लीजिए, और जितने सॉल्व कराएं उसको खटाखट खुद से करिए, तो फायदा है। तो दो जगह पी और क्यू 162 किलोमीटर दूर है। एक स्थान यहाँ है मेरे पैर चुप्पी, और एक स्थान यहाँ है क्यू। इनके बीच की दूरी 162 किलोमीटर। दोनों जगह से एक समय पर एक दूसरे की तरफ 2 ट्रेनें चलना शुरू करती हैं। एक ट्रेन यहां से इधर आती है तो दूसरी ट्रेन यहां से इधर। और कहता है 6 घंटे बाद मिलती है। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। कहता है एक की स्पीड दूसरी से 8। मान लीजिए इसकी स्पीड है पी और इसकी स्पीड है क्यू। कह रहा है दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो मेरे बच्चे, अगर दोनों ट्रेनें 6 घंटे बाद मिल जाएंगी तो 6 घंटे में ये दोनों अपोजिट में चल रही हैं। तो इस डिस्टेंस को जो ये ट्रेवल करेंगे, किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। और अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी पी प्लस क्यू। तो इस स्पीड से 6 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि पी प्लस क्यू की वैल्यू है 27, पी माइनस क्यू की वैल्यू है 8।
आप कहें पी माइनस क्यू 8 क्यों दे रखी है? क्योंकि उसने खुद ही तो कहा कि एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 ज्यादा है, तो भाई एक को पी मानो दूसरे को क्यू, तो डिफरेंस 8 है। अब इनको सोल्व करना आप जानते होंगे। क्यू से क्यू कटेगा, पी और पी, 2 पी 27 और 8 35, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2 पी बराबर 35, तो पी की वैल्यू 35/2। फिर क्यू निकाल दो। क्यू कैसे निकलेगा? 27 में 8 गया 19, सोल्व करोगे तो आएगा 19/2। ये मेरे प्यारे बच्चों पी और क्यू की वैल्यू आ गई। करिए मेरे बच्चे, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी खींचेंगे इनको। करिए भाई। आइए भाई, नाम नहीं लूंगा किसी का, सवाल पे आओ। कहता है दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर एक दूसरे पर से समकोण पर चलती। टू कार स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एट सेम टाइम एट राइट एंगल। ये तो सवाल है उल्टा हो गया। माने एक इधर चलती है तो दूसरी इधर। उनकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी 54 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। भाई माफ करना, इस सवाल ही कुछ और आ गया। 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो यार, हमें ये देखना है कि 20 सेकंड में ये कार कितनी दूर पहुंच जाएगी और ये कार कितनी दूर पहुंच जाएगी। तो 54 की स्पीड से मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18, इतने मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। गुना में टाइम हो गया 20 सेकंड। 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 300। तो यानी 20 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों ये जो कार है वो यहां से यहां पहुंच जाएगी। जबकि ये कार 72 की स्पीड से, तो 72 को मीटर पर सेकंड बदलोगे कितना आएगा? कहता 20 सेकंड में कितनी, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 18 × 4 = 72, 5 × 20 = 20, 400। ये दूरी 400। अब मेरे बच्चों ये दूरी 400, ये 300, तो ये कार यहां पहुंच गई, ये कार यहां पहुंच गई। कह रहे इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। निकाल दोगे कि नहीं? आप कहोगे निकल जाएगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। ये जो वैल्यू होगी सर, ये हमेशा ही p² + b²। है ना? तो जब सोल्व करोगे तो 300 का वर्ग जमा 400 का वर्ग। जिनको ट्रिपलेट याद है वो तो जानते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, नहीं है वो सीख लो। तो आंसर आ जाएगा सीधा 500। है ना भाई? करिए जी। हैव ए लुक।
करिया भैया, टू ट्रेन स्टार्ट्स एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी 1800 किलोमीटर अपार्ट। कहता है दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर। करिया बाबू, दो ट्रेन एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना चालू करती। एक की स्पीड 44 है, तो भैया दूसरे की स्पीड 46 है। तो रेलगाड़ियां कहां पर एक दूसरे से मिलेंगी? मैं कह रहा हूं इस बात को गोली मारो। आप सिर्फ मुझे ये बताओ, अगर ये दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो ये बताओ ये कितनी देर में 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हो जाएगी ऐड 44 जमा 46 90। तो सर 20 घंटे। यानी सर इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 20 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। कह रहा है कि कहाँ मिलेंगे? तो भैया ये स्टेशन ए था, ये स्टेशन बी था। इसका मतलब 20 घंटे तक ये यहां से यहां पहुंची होगी। तो 44 × 20 करोगे भाई, 44 की स्पीड से 20 घंटे में कितना चल देगी? जीरो, दो चौकाट, दो चौकाट। तो ए स्टेशन से 880 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। ए स्टेशन से 880 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। चलिए भैया, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का। देखिए भैया बाबू, ये है ट्रक, ये है बस, 150 मीटर आगे 30 सेकंड का समय ले रही। बस की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। और आपको समझना है, समझाना नहीं है जो हमारी तरह डिटेल में लिखो। ट्रक की चाल मान ले रहे x किलोमीटर पर आवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस अगर ट्रक को पकड़ना चाहती है तो किस स्पीड से चलेगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्या हुआ? 45 - x। 5/18 से गुना करोगे मीटर पर सेकंड। कितनी देर में बाबू? 30 सेकंड में। कितनी दूर चल देगी? 150 मीटर। तोल कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। बच्चा लोग बोले हैं 27, मान ले रहे हैं 27।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है पी तथा क्यू एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। पी और क्यू मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियां क्रम से स्थान पी तथा क्यू से 24 और 18 की स्पीड से चलती है। ये 24 की स्पीड से चलती है, ये 18 की स्पीड से चलती है। एक ही ओर चलती है, ध्यान देना, एक ही ओर चलती है, यानी इधर ही चल रही है। तो क्यू से दूर एक बिंदु आर पर मिलती है। कहता है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां कोई पॉइंट है आर, यहां पे दोनों मिलती है। मतलब पी तेज चल रहा है तो पी भी आर पे पहुंचा होगा, क्यू भी आर पे पहुंचा होगा, तो दोनों की मुलाकात आर पे हुई। तो कहता है क्यू आर की डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, आप कुछ और सोचो, सिर्फ ये सोचो, पुलिस यहां है, चोर यहां है, पुलिस यहां है, चोर यहां है, पुलिस यहां, चोर यहां। चोर भाग रहा है 18 की स्पीड से, पुलिस भाग रही है 24 की स्पीड से। अगर पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है तो कितनी दूरी चलनी होगी? 27 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी होगी। किस स्पीड से चलनी होगी? रिलेटिव स्पीड। 24 में से 18 गया 6, तो 6 की स्पीड से 27 जाने, 3 ने 27, 3 दूनी 6, 9/2 घंटे, यानी आफ्टर 9/2 आवर्स पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो भाई चोर भी तो 9/2 घंटे तक भागता रहा, तो 9/2 घंटे में भाग के यहां से यहां आ गया, तो यही तो देखना कितना भाग लिया। तो 9/2 घंटे में 18 की स्पीड से, 2 में 18, 9 में 81, यानी 81 किलोमीटर दूर आ गया। मतलब यहां से 81 किलोमीटर दूरी पे चोर पकड़ा गया। तो क्यू आर की लेंथ आ गई मेरे भाई 81, है ना। ये भाई प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, सारे सीपीयू के क्वेश्चन उठाए हैं जो अभी आए थे। रुक रुक रुक, आइए मेरे भाई, कहते हैं दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियां पर चल रही हैं। कहता है दोनों एक साथ चल रही है, समानांतर पटरियों पे समान दिशा में चल रही है। तो कहता है 45 मिनट बाद उन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो रेलगाड़ियां एक साथ चल रही हैं तो ये किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बड़े में से छोटी माइनस कर दो, तो 45 में 40 गया 5, तो 5 की स्पीड से डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। कितनी देर बाद? 45 मिनट। 45 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15×3 = 45, 15×4 = 60, क्या आएगा? 15/4, 3.75, यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर। ऑप्शन सी। मैं कर दूंगा अगले से बड़ा, सिर्फ ये बताइए कितने बच्चों का आंसर सी आ गया था मेरे बताने से पहले? वो सी ऑप्शन लिखे, मतलब कमेंट में सिर्फ सी लिखे। मैं बड़ा कर दूंगा भाई इंग्लिश में भी इस सवाल के बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको छोड़ दो, है तो ये उसी कॉन्सेप्ट का।
देखिए जी, कहता है जी सरिता और जूली एक ही बिंदु से एक ही समय पर और विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं। यानी इस पॉइंट से सरिता मान लो इधर जा रही है, तो जूली इसी पॉइंट से इधर चल रही है। उनकी चालें क्रम से इतनी और इतनी, यानी सरिता की चाल है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो जूली की चाल है जी 2 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यही नहीं कि यही अपोजिट, अगर ऐसे भी हो जाएगी, ये इधर जा रही है और ये इधर, तब भी अपोजिट डायरेक्शन ही है। ऐसे भी अपोजिट और ये भी अपोजिट ही है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट का मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो 2.5 में 2 जोड़ोगे 4.5, तो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4.5 की स्पीड से, अब 2 2.5 4.5, 4.5 का मतलब 4 दूनी 8 1 9/2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो विद इन 4 आवर्स या आफ्टर 4 आवर्स वो 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। हाँ है ना। मेरा मुख में स्कोर नहीं बढ़ रहा हिमांशु भाई, मत परेशान हो, बढ़ेगा, हम देखेंगे क्यों नहीं बढ़े। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, दो रेलगाड़ियां तो भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रम से 50 और 60 की स्पीड से चलती है। और भाई इतना लिखो मत मेरी तरह, मेरे को समझाना होता है, इसलिए लिख रहा हूं मैं ये सब। कहता चलती, उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी। ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करो। बड़ा बेसिक सा सवाल है यार। मान लेते हैं यार दोनों x घंटे बाद आपस में मिल गए, मान लेते हैं दोनों x घंटे के बाद आपस में मिल गए। ये समझना, बेसिक तरीके से समझा रहा हूं भाई। दो ट्रेन है, है ना, दो ट्रेनें हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू करती हैं। एक ए से चलना शुरू कर रही है तो दूसरी बी से चलना शुरू कर रही है। हिंदी में लिखी कम वो रखा है, मतलब बड़ा, और इंग्लिश में छोटा। एक ए से चलना शुरू कर रही है तो ठीक उसी समय दूसरी बी से चलना शुरू कर रही है। हम मान लेते हैं यार x घंटे के बाद दोनों इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि x घंटे में ये कितनी दूर आ जाएगी, यहां से यहां तक आ जाएगी, और ये x घंटे में यहां से यहां तक आ जाएगी। तो भाई 50 की स्पीड से x घंटे में कितनी दूरी चल लेगी, 50x। और ये 60 की स्पीड से x घंटे में कितनी दूर चल लेगी, 60x। और यही तो कह रहा है कि भाई x घंटे बाद दोनों आपस में मान लीजिए यहां मिल गई। फिर से समझिए, हमने मान लिया दोनों ट्रेनें x घंटे बाद आपस में मिल गई, तो भैया इसने x घंटे में कितनी दूरी चल ली, यहां से यहां तक 50x, और इसने कितनी दूरी चल ली, 60x, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए से बी के बीच की जो टोटल दूरी है 50 और 60 110x है।
जो समझदार बच्चा होगा वो डायरेक्ट कह देगा सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? 50 - 60 110। तो 110 की स्पीड से आप कह रहे एक्स घंटे मिल गई तो दूरी हो गई 110 एक्स। अरे हाँ है ना, वही लिखा। अब मेरे बच्चों ये बताओ, जब दोनों आपस में मिली तब तक एक चल चुकी थी 60 एक्स, दूसरी चल चुकी थी 50 एक्स। एक चल गई थी 60 एक्स, दूसरी चल गई थी 50 एक्स। तो एक ट्रेन दूसरे से कितना ज्यादा चल गई? तो आप कहेंगे 10 एक्स ज्यादा चल गई, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा चली? 120 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 110 एक्स, तो 110 × 12। 0 12 कम 12, 12 कम 12 और 1320। तो टोटल डिस्टेंस आ गई बाबू 1320 किलोमीटर। मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, मतना 4 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव है एमसीडी का। वोट किसको दोगे? बताओ, बताना पड़ेगा। बताओ मेरे भाई। ठीक है भैया। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर ही आओ राजा। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट। सेम ही सवाल है बाबू, करिए। आइए बाबू। कहता है दिल्ली से और जयपुर से दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 80 और 95 की स्पीड से चाल से चलती है। ये बाबू दिल्ली हो गया, ये बाबू जयपुर। एक 80 की। दूसरी भैया जयपुर से चली 95 की स्पीड से। हाँ है ना। कहता है जब ये आपस में मिलती है तो मेरे बच्चे मिलने के लिए तो इनको ये डिस्टेंस पूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस पूरी ट्रेवल करेंगे तभी तो मिलेंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मान लेते हैं जी एक्स घंटे बाद दोनों की मुलाकात हो गई। तो एक्स घंटे में ये कितनी दूरी चल गया होगा? 80 एक्स। 80 की स्पीड से एक्स घंटे में इतना।
और एक्स घंटे में ये कितनी दूरी चल गया होगा? 95x, क्योंकि 95 की स्पीड से एक्स घंटे में 95x। ये एक्स घंटे में 80x दूरी चल गया, ये एक्स घंटे में 95x दूरी चल गया, तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं ना कि यहां से यहां की दूरी कितनी है। या आप डायरेक्ट कह देते कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगी, तो 80 और 95 175, तो 175 की स्पीड से एक्स घंटे में पूरी डिस्टेंस चली, यानी 175x हो गई टोटल डिस्टेंस। अब समझदार बच्चा इस तरह से देखे कि धीरे चलने वाला ने इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल की और तेज वाले ने 95x डिस्टेंस चली। भाई एक ने 95 चली, एक ने 80 चली, तो तेज चलने वाले ने धीरे से कितनी ज्यादा चली? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15x डिस्टेंस ज्यादा चली। 15x डिस्टेंस ज्यादा चली, जबकि एक्चुअल में कितनी ज्यादा चली? 180 मीटर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। एक्स की वैल्यू आ गई 12। तो पूछ रहा टोटल डिस्टेंस बताओ, तो 175x। एक्स की वैल्यू 12, 12 पंजे 60, 12 सात 84 और 6 90, 12 कम 12 और 9 21, 2100 किलोमीटर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब थोड़ा फास्ट करिएगा ना। जब भी दो चीजें एक साथ चलें, चाहे वो आमने सामने चले, चाहे एक ही डायरेक्शन में चलें, तो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, दे विल ट्रेवल द डिस्टेंस विद रिलेटिव स्पीड माय डियर गाइज। अंकुर, इतना बिल जमा कराते ही खत्म हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना भाई ये बिल। नमस्ते अंकुर, ये 1,34,000 बिल कराते जीरो हो जाएगा ना इनका ऑटोमेटिक? तो ये ऑनलाइन जमा करा दें इतना ही, या कुछ कराना पड़ेगा स्कीम के? ऑफलाइन ही कराना पड़ेगा? तो तेरे यहां जमा हो जाता है? तो मैं इतना पैसा ले लूं उनसे और वो तेरे को भिजवा देता हूं। तो अभी अभी तू रहेगा ऑफिस में? हाँ, तो कल सुबह सुबह कितने बजे खुलता है भाई? ठीक है, तो 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे बुला भेजता हूँ तेरा पैसे लेके कल। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक। देखिए मेरे बच्चे, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 और 25 की स्पीड से चलना शुरू करती है। एक ट्रेन 20 की स्पीड से, दूसरा मेरे बच्चे 25 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। जब वे मिलते हैं तो वही मान लेते हैं एक्स घंटे बाद मिलते हैं, तो एक्स घंटे में मेरे बाबू ये कितनी दूरी चल लेगा? 20x। और ये कितनी चल लेगा? 25x। आप ऐसा लिखिए मत, सिर्फ सोचिए मन ही मन में। तो 20 और 25 45x, टोटल डिस्टेंस होगी 45x। ये 25 चला, ये 20 चला, कितनी ज्यादा चला? 5x। और है कितना? 80। तो 5 16 80, तो x की वैल्यू मेरे बच्चे 16। तो डिस्टेंस आ गई 45 गुना 16।
16 पंजे 80, 16 चौक 64 और 8 72। भैया मोरे, राखी के बंधन को निभाना 720 किलोमीटर उत्तर दे के चले जाना। हम्म। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आई हैव अ रेड रीड। समय लगेगा पर लगाना, भागना मत। देखो, जितना संभव हो सके सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे, जितना ज्यादा पढ़ सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखिए जी, एक भाई फिर आ गया। सार्थक, चैप्टर कब तक खत्म? हराम खोर, चैप्टर खत्म करके मिल क्या जाएगा तेरे? मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। हो गया खत्म? देख लियो, एक आध महीने बाद कोई नया चैप्टर चलता दिखे तो पढ़ लियो, नहीं तो फिर अगले में भी यही डायलॉग लिख दियो। कब होगा खत्म? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ।
कह रहा है ए बी सी दिल्ली से गोवा के लिए 10, 11 और 12 बजे रवाना होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। कहता है जी ए बी और सी दिल्ली से गोवा के लिए रवाना हुए। 3 लोग थे, ए बी और सी, ए बी और सी। रवाना जब हुए तो इनकी चाल थी 3, 4 और 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए मेरे भाई, कहता है ए ने चलना शुरू किया है मेरे बच्चे सुबह 10 बजे, 10 AM पे सुबह ए ने चलना शुरू किया। यहां से 11 बजे इसकी शुरुआत की किसने, दो चलने की, इसके बाद बी ने, फिर बी चलने लगा, और मेरे बच्चे फिर 12 बजे चलने लगा सी। 12 बजे मेरे प्यारे बच्चों चलने लगा सी, है ना। ए 10 बजे चला 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी 11 बजे चला 4 की स्पीड से। कहता है रास्ते में बी ए को पकड़ता है, रास्ते में बी ए को पकड़ लेता है। कहता है रास्ते में बी की मुलाकात किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों, ए से। रास्ते में बी की मुलाकात ए से होती है, हाँ है ना, बी की मुलाकात ए से होती है। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि बी ए को कब पकड़ेगा। तो आप कहोगे सर ऐसे समझो कि ये है चोर और ये है पुलिस। चोर भागने लगा सुबह 10 बजे 3 की स्पीड से, पुलिस को ने भागना शुरू किया 11 बजे 4 की स्पीड से। पुलिस ने भागना शुरू किया 11 बजे 4 की स्पीड से। अरे ये व्हाट्सएप कॉलिंग भी परेशान करती है भाई, एक सेकंड रुकना भाई। पुलिस ने मेरे बच्चे भागना शुरू किया 11 बजे 4 की स्पीड से। अब सीधी सिंपल सी बात यह है कि 10 से लेके 11 बजे तक पुलिस अकेली ना, चोर अकेला भागता रहा भाई। एक 10 बजे भागा, बी 11 बजे, तो 10 से 11 यानी 1 घंटे तक ए अकेला भागता रहा। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितना भाग लेगा, इतना, स्पीड इनटू टाइम। अब इस डिस्टेंस को बी ट्रेवल करेगा, लेकिन बी किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड से। भाई बी की स्पीड है 4, ए की स्पीड है 3, तो बी करेगा 4 - 3 यानी 1 की स्पीड से। काटेंगे तो 3 घंटे बाद बी ए को पकड़ लेगा, यानी बी के चलने के 3 घंटे बाद बी की मुलाकात ए से होगी। अब बी की चाल कितनी है जी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, 12 किलोमीटर। तो इस बात का सीधा अर्थ ये हुआ कि यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर ए और बी की मुलाकात हुई होगी। यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी की मुलाकात हुई होगी 11 बजे के 3 घंटे बाद। तो 11 में 3 जोड़ेंगे, 11, 12, 1, 2, तो 2 बजे का ये वक्त है, और 2 बजे मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की मुलाकात होगी दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर। एक बार समझिए फिर आगे आएंगे। अब मेरे बच्चे आ गए। अब बाबू अगली लाइन में क्या कह रहा है समझते हैं। कहता है भैया मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ, बी ए को संदेश के साथ वापसी सी के पास भेजता है। तो मेरे बच्चे हमारी लड़ाई ये है कि जब इनकी मुलाकात हुई, जब हमारी मुलाकातें हो गई, और ये बात आप समझे गए हैं भैया, तो इसको हटाते हैं। अब हमारी लड़ाई ये है कि सवाल ने कहा कि जब बी की मुलाकात ए से हुई तो बी ने ए के लिए वापसी भेजा, बी ने ए को वापसी भेजा, बी ने ए को वापसी भेजा। तो ए कितने बजे वापसी चला, 2 बजे। ए 2 बजे वापसी चला, किधर की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। अब हमें ये देखना है कि यार सी जो था भाई, उसने भेजा ए को इसलिए ना कि वो एक मैसेज लेके सी को दे दे। पढ़ो सवाल एक बार, पढ़ो। मिलने के बाद बी ए को संदेश के साथ वापसी सी के पास भेजता। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे बी सेंड बैक ए टू सी विद मैसेज, यानी ए और सी को मिलाना अब हमें।
तो लड़ाई ये है बाबू कि भैया सी 2 बजे कहाँ होगा। भाई ये तो 2 बजे यहां से चला है। ए की स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए वापसी चला। तो अब हमें देखना है कि भैया 2 बजे सी कहाँ है। तो भैया सी तो है 12 बजे यहाँ। 2 बजाने हैं तो कितना टाइम लगेगा? 12 के बाद 1 और 2 घंटे लगेंगे। तो 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 10 किलोमीटर। है ना? इसका मतलब जो सी होगा वो यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। सी जो होगा वो यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। कितने बजे जी? 2 बजे। तो 2 बजे का वक्त होगा और सी इधर चल रहा होगा कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ है ना? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक बार इतना रीड करिए चीजों, फिर आगे बात करें। आइए जी, अब बात आगे करते हैं। मेरे भाई यहां से यहां की दूरी है 12, यहां से यहां तक की दूरी है 10। तो मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 2 किलोमीटर। और मेरे बच्चे अब 2 बजे ए यहां से 3 की स्पीड से इधर आ रहा है और 2 बजे सी इधर जा रहा है 5 की स्पीड से। तो हमें यह देखना है कि सी और ए दोनों की मुलाकात कहां होगी। दोनों की मुलाकात कहां होगी? तो भैया टाइम निकालने का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। स्पीड क्या हो गई? दोनों क्रॉस चल रहे हैं, ये इधर ये इधर। तो रिलेटिव स्पीड करोगे तो 3 और 5 8। तो रिलेटिव स्पीड हो गई 8। ये 5 की स्पीड से 3 8। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4 घंटे। यानी 1/4 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 घंटे के बाद मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 1/4 घंटे के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हो जाएगी। 1/4 घंटे के मिनट बनाएंगे गुना 60। तो 15 मिनट बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी। यानी 2 बजे थे यहां तो 15 मिनट बाद दोनों आपस में कहीं भिड़ लेंगे। यानी 2 बज के 15 मिनट पे दोनों की मुलाकात आपस में हो। 2 बज के 15 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे दोनों की मुलाकात आपस में हो जाएगी। हाँ है ना? करिए, इसी को रिपीट कराता हूं, पहले आप समझो।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे दोस्त, फिर से कहानी समझाता हूं। है सवाल, ये रहा। देखो मेरे भाई, बड़ा ही आसान सवाल है, बस समझने की कोशिश करना। जल्दी जल्दी बताता हूँ, रिकैप करता हूँ, जैसे फिल्म में रिकैप नहीं आते ऐसे। देखो यार, कहता है 10 बजे चला ए, 11 बजे चला बी और 12 बजे चला सी। तो हम पहले ये देखते हैं कि बी ने ए को पकड़ा, तो बी ए को कब पकड़ेगा। तो चोर पुलिस की तरह निकालोगे तो 2 बजे बी ए को पकड़ लेगा, यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ है ना। फिर कहता है वो ए को वापसी भेजता है एक संदेश लेके। अब हम ये देखते हैं कि यार सी 12 बजे यहां से चला था, 2 बजे वो कहाँ होगा। तो 2 बजे का मतलब 12 बजे से 2 बजे तक मतलब 2 घंटे, तो 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी, 10 किलोमीटर। देखिए मेरे भाई, खांसी आ गई थी सोने। ये 12 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 3, इसकी स्पीड है 5। तो कहता है कितने बजे मिलेंगे, तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड 5 और 3 8, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे मतलब 15 मिनट। तो 2 बजे के 15 मिनट बाद दोनों की आपस में मुलाकात हो जाएगी। देखिए, ध्यान ये रहे कि रिलेटिव स्पीड हमेशा तभी अप्लाई होती है मेरे बच्चों, जब दो चीजें एक साथ चलें। अलग अलग समय चलेंगी नहीं होंगे। देखो मेरे बच्चे, आइए। दो स्टेशन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़े ध्यान से समझिएगा बाबू।
प्यार से समझा रहे हैं। कहता है जी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट करती है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलना शुरू करती है, बी के लिए चलना चालू करती है एट 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से चलना चालू करती है मेरे प्यारे बच्चों, कितने बजे भाई? सुबह 8 बजे। कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देखना कहीं गलत तो नहीं है। सुबह 7 बजे चली वो, 25 की स्पीड से 8 बजे चली। कह रहा दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी? देखो मेरे भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और फिर समझना। सारा खेल डाटा का है। आंकड़े को हम कितना अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ये सब कुछ हम पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको ये भी बात बताई कि जब दो चीजें एक साथ चलेंगी तभी तो रिलेटिव स्पीड लगाओगे, लेकिन यहाँ दोनों एक साथ नहीं चल रही हैं। एक 7 बजे चल रही है, एक 8 बजे। दो तरीके, या तो इस 7 बजे वाली को मन ही मन में 8 बजे तक ले आओ, इस 7 बजे वाली को 8 बजे तक चला लो। लेट से 8 बजे यहां आ गई होगी, 8 बजे यहां आ गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो 8 बजे ये ट्रेन यहां होगी 20 की स्पीड से। भाई 7 बजे ये यहां थी, तो 8 बजे कुछ आगे आ गई होगी। तो 7 से 8 कितने घंटे हुए? 1 घंटे हुए। तो 20 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चल रही होगी? 20 किलोमीटर। बड़ा सीधा है, समझ के देखो भाई। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7 से 8 बजे यानी 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? 20 किलोमीटर। नेचुरल है। अब बाबू कहानी ये कि पूरी डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 20। तो बाबू ये डिस्टेंस कितनी बची? 110 में से 20 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही 90 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है मेरे बच्चे 90 किलोमीटर। हाँ है ना? पक्का मेरे भाई? मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 बजे ये यहां से चली और 8 ही बजे ये यहां से चली, यानी दोनों ही चीजें एक साथ चल रही हैं। और दो चीजें एक साथ चलना आरंभ करें तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी स्पर्श भाई, तो वो हमेशा है रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। और डिस्टेंस कितनी है बाबू? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड 20 और 25 अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा? जुड़ेगा 20 और 25 45 की स्पीड से। तो 90 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? 2 घंटे। 2 ही घंटे का समय लगेगा। तो 8 बजे हैं, 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब 8 में 2 जोड़ोगे 10। 10 बजे शाम को दोनों ट्रेनें आपस में, मतलब जो भी टाइम होगा, सुबह है तो सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनों की आपस में मुलाकात हो जाएगी। आया ना? सर बर्फी बर्फी खिलाइए कभी। अरे वाह शुभम भाई, बहुत बढ़िया। हमारा साला रिश्ता हो रहा है तो हम तुमको बर्फी खिलाएं भाई। पर खिलाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन होने दो फिर खिलाएंगे। हम नहीं खिलाएंगे, दुनिया खिलाएगी तुमको। और लड़की वाले तो मारे मारे फिरेंगे तुम्हारे लिए हैं। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती। देखो मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि ये तो आंकड़ों का सिर्फ खेल है। आंकड़े कैसे भी घुमा सकते हो, कितने भी घुमा सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो क्यों ना हम ये काम कर लें मेरे बेटे कि भाई ये ट्रेन कितने बजे चली? सुबह 7 बजे। ये ट्रेन कितने बजे चली? 8 बजे। सर हमको ट्रेन के ड्राइवर तो है नहीं, हमें खुद चलानी है, हमें धक्के मारने। ये तो यहाँ का गेम है। अगर यहाँ का गेम है तो क्यों ना हम इस 8 बजे चलने वाली ट्रेन को ही 7 बजे चला लें। भाई मान लो ये ट्रेन 8 बजे यहां पहुंची, 8 बजे ये ट्रेन यहां पहुंची, अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब 7 बजे कहीं पीछे होगी, ऐसे समझ लो। तो 7 बजे यहां होगी,
तो 25 की स्पीड से 7 बजे यहाँ होगी ये ट्रेन। अब एक बात सोच के बताओ, अगर 7 बजे 25 की स्पीड से ये ट्रेन यहाँ होगी तो यहाँ से यहाँ 8 बजे पहुंची, तो कितने घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक आने में? आप कहेंगे 1 घंटा। तो 25 की स्पीड से 1 घंटा में कितनी दूरी चल देंगे बाबू? 25 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 किलोमीटर। हाँ है ना? और अब अगर आप अपने, फिर आप इस बात को समझेंगे कि इस डाटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आप इस बात को सीधा ऐसे कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है सर 110, ये डिस्टेंस है 25, जोड़ोगे तो ये आएगा 135। 135 किलोमीटर की डिस्टेंस है, स्पीड क्या हो गई? 20 और 25, क्योंकि दोनों अपोजिट में चल रही है। ये भी 7 बजे, वो भी 7 बजे, तो 20 और 25 35। ना, माफ करिए 45। तो 45 की स्पीड से 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। कितने बजे के बाद? 7 बजे। तो 7 में 3 घंटे जोड़ोगे, आंसर आएगा 10 घंटे। 10 बजे, माफ करिएगा। तो 10 बजे दोनों ट्रेनें आपस में, है ना? करिए भैया, करो जी दोस्त।
आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे, ए और बी के बीच 450 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान देखना और ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना मेरे बच्चे। कहता जी 450 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच की दूरी। एक ट्रेन, ये ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM। एक ट्रेन है ए जो सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है, चलती है यहां से। दूसरी ट्रेन मेरे बच्चों बी से चलती है 3:20 पे, 3:20 पे। वो चलती है भैया कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से। तो आपको ये बताना दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी। देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके से आप कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए मेरे भाई, पहला तरीका तो ये है कि ये 4 बजे चली है, वो 3:20 पे चली है। तो पहले इस 3:20 वाली को 4 बजे तक चला लो, 3:20 वाली को 4 बजे तक चला लो। तो 4 बजे तक चलाओगे तो मान लो यहां चल के आ गई, 4 बजे ये यहां पहुंच गई, हाँ है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रही? 3:20 से 4 बजे तक 40 मिनट। 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, हाँ है ना। तो आंसर आएगा 160/3 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की जो दूरी उसने चली है ना, वो 160/3 किलोमीटर। यहां से यहां तक की जो दूरी चली है वो 160/3 किलोमीटर, हाँ है ना। 160/3 किलोमीटर। अब मेरे भाई एक बात तो, और ध्यान से सोचिए समझिए मेरी बात को, ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहेंगे 450 किलोमीटर। अगर ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों 450 किलोमीटर है, तो इसमें से 160/3 घटा दो, करेंगे एलसीएम आया 3, 0, 3×5 = 15, 3×4 = 12 और 1 = 13। 1350 में 160 घटाओगे तो 0, 15 में 6 गया 9 और 12 में 1 गया 11, 1190। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस आएगी 1190/3 किलोमीटर है, हाँ है ना। अब सवाल आगे कैसे? अब सवाल इस तरीके से मेरे बच्चे कि यहां से यहां तक 1190/3 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब करेक्ट 4 बजे ये ट्रेन इधर 60 की स्पीड से चल रही है और करेक्ट 4 बजे ये ट्रेन 80 की स्पीड से इधर चल रही है। तो अगर दो चीजें एक साथ चलना आरंभ करें या एक ही समय अंतराल के ना, मतलब एक साथ चलना आरंभ करती हैं, तो वे किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी तो रिलेटिव स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस है 1190/3 और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी मेरे बच्चे? 60 और 80 140। 0 से 0, 17 7 119, नहीं माफ करना, 7 7 दूनी 14, ये आएगी 17/6। तो 6 दूनी 12, 2 सही 5/6 घंटे, 6 दूनी 12 5 17, ठीक। अब 2 घंटे तो पूरे और 5/6 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 50 मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट,
2 घंटे 50 मिनट, हाँ है ना। तो इसका मतलब 4 बजे में 2 घंटे 50 मिनट जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 6 बज के 50 मिनट। 6 बज के 50 मिनट, यानी 6 बज के 50 मिनट पे मेरे बच्चे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। एक तरीका तो है ये। लेकिन जैसे ही मैंने इस सवाल को करना स्टार्ट किया, मुझे विद इन ए सेकेंड ये पता चल गया था कि 40 मिनट में 80 की स्पीड से चलूंगा तो डिस्टेंस आएगी पॉइंटों में। डिस्टेंस आएगी पॉइंटों में, और पॉइंटों में कैलकुलेशन करूंगा, मेरा हाथ रुकेगा, स्पीड रुकेगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या किया जाए सर? फिर एक काम और कर सकते हैं, और वो काम ये कि सर क्यों ना हम ऐसा करें कि इस वाली ट्रेन को 3:20 पे चली है ना, ये 3:20 पे यहां है और 4 बजे ये यहां है, तो क्यों ना इस वाली ट्रेन को जो ये 4 बजे चली यहां से, भाई 4 बजे यहां थी ना ये ट्रेन ए पे 60 की स्पीड से, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि इसी ट्रेन को 3:20 पे सोच लें। तो 3:20 पे कहीं पीछे होगी है, तो मेरे बच्चे 3:20 पे कहीं पीछे होगी 60 की स्पीड से। तो एक बात बताओ यार, अगर 4 बजे यहां है तो 3:20 पे यहां कहीं होगी, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो 3:20 से 4 बजे तक कितना टाइम हुआ? 3:20 से 4 बजे तक, 3:20 से 4 बजे तक हुआ 40 मिनट। तो 60 की स्पीड से 40 मिनट में, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो स्पीड इन टू टाइम, तो आंसर आएगा 40 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस हो गई मेरे बच्चे 40 किलोमीटर। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये डिस्टेंस 40 है तो अब तो सवाल ही क्लियर हो गया आपके लिए। कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक बन गई। कैसे कि सर इसकी जरूरत ही नहीं है, अब तो सीधा फंडा है कि सर ये डिस्टेंस है 40, ये डिस्टेंस है 450, तो 450 और 40 कितना हो गया? 490 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों अपोजिट में, तो ये 60 है, ये 80, तो 8 और 6 14, 140, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7/2, 7/2 घंटे का मतलब हुआ 3 घंटे 30 मिनट। तो 3:20 पे दोनों चली, 3:20 पे दोनों चली, उसमें 3:30 और जोड़ दो, 6 घंटे 50 मिनट। तो शाम को 6 बज के 50 मिनट पे दोनों की मुलाकात मेरे बच्चे हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।